अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंग्लिश के चैप्टर नंबर 11 को रिवाइज करने जा रहे हैं थ्रू वर्कशीट। चैप्टर नंबर 11 का बुक वर्क है। चैप्टर नंबर 11 था हमारा द अनसिंकेबल शिप। ये हमारे चैप्टर का नाम था, जिसमें हमने टाइटैनिक शिप की स्टोरी पढ़ी थी, उसके बारे में जाना था कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। तो आज हम उसी चैप्टर को रिवाइज करने जा रहे हैं, उसके बुक वर्क को। तो सबसे पहले तो आप अपनी कॉपीज़ ओपन कर लें, और काम आपको बहुत ही सफाई से करना है। आप स्पेलिंग बहुत मिस्टेक करते हैं, आपको ध्यान रखना है और बहुत ही ध्यान से करना है अपना काम। आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी है। जो भी आप लिखे एक बार उसको चेक कर लें कि आपने स्पेलिंग उसकी ठीक लिखी है या नहीं। तो सबसे पहले तो आप अपनी कॉपी में ऊपर इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद चैप्टर नंबर 11, फिर आप रिवीजन लिखेंगे, वर्कशीट, बुक वर्क। उसके बाद आप शुरू करेंगे अपने जो हम रिवाइज कर रहे हैं, जो हम वर्कशीट कर रहे हैं वो। सबसे पहले आप डालेंगे क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको नीचे ब्लैंक्स दिए गए हैं, उनको फिल करना है। फर्स्ट है हमारा, ह्यूज क्राउड ऑफ पीपल गैदर्ड टू सी द शिप एज इट लेफ्ट द डैश। भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी जब शिप क्या हो रहा था, अपने डॉक से रवाना हो रहा था। तो डॉक, तो ये जो डैश है यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे डॉक, DOCK, डॉक। डॉक कहते हैं जहाज घाट को, जहाँ पर बहुत सारे जहाज होते हैं ना, उसे कहते हैं हम डॉक। तो जब अपने डॉक से शिप रवाना हो रहा था तो क्या हो गया था, बहुत भारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी दिए देखने के लिए कि इतना बड़ा शिप कैसे रवाना होगा। तो फर्स्ट है हमारा डॉक। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेकंड, द शिप वाज कॉल्ड द डैश। शिप को क्या कहा गया था, शिप को अनसिंकेबल शिप कहा गया था, कभी ना डूबने वाला जहाज। UNSINK, सिंक, ABLE, अनसिंकेबल शिप। जो हमारा टाइटैनिक शिप था उसको क्या कहा गया था, उसको अनसिंकेबल शिप कहा गया था, कभी ना डूबने वाला जहाज। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, ऑन द वे द शिप हैड टू सेल अक्रॉस ए वेरी डैश। अपने रास्ते से जो शिप था उसको कहाँ से गुजरना था, कहाँ से होकर गुजरना था, कोल्ड सी, COLD, कोल्ड, SEAC, यानी ठंडे समुद्र से होकर गुजरना था, ठंडे रास्ते से होकर गुजरना था। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, आइसबर्ग्स कैन कॉज डैश इन द शिप्स। जो आइसबर्ग्स थे हमारे, बर्फ की चट्टानें छोटी छोटी, तो उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने होल कर दिया था शिप में, HOLE, होल। होल यानी सुराख कर दिया था, छेद कर दिया था, जिसकी वजह से जो शिप था हमारा वो क्या हो गया था, सिंक हो गया था, डूब गया था। नेक्स्ट है हमारा 5, ऑन 14 अप्रैल डैश स्ट्रक द शिप। 14 अप्रैल को क्या हुआ था शिप के साथ, ट्रेजेडी हुई थी, दुर्घटना, जब वो डूब गया था, TRAGEDY, ट्रेजेडी। नेक्स्ट है हमारा 6th, डैश वर सेंट आस्किंग शिप्स क्लोज बाय टू कम टू देयर हेल्प। क्या भेजा गया था शिप से पूछने के लिए कि उसको उसकी मदद के लिए आए या नहीं। क्या भेजा गया था, किसके ज़रिए से ये बातचीत हुई थी, रेडियो मैसेजेस के ज़रिए से, RADIO, रेडियो, और मैसेजेस, MESSAGES, मैसेजेस। प्लीज़ आप स्पेलिंग का ख्याल रखें, स्पेलिंग बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है, आप बहुत स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं और राइटिंग अच्छी करनी है आपको। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, राइट ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स लिखने हैं। नीचे हमें स्टेटमेंट दी गई है, उन्हें पढ़ना है, समझना है कि उसमें क्या लिखा गया है, क्या बोला गया है, क्या कहा गया है, और फिर उसके बाद ट्रू या फॉल्स हमें लिखना है। तो फर्स्ट है हमारा, द टाइटैनिक लेफ्ट इंग्लैंड फॉर अमेरिका। जो हमारा टाइटैनिक शिप था वो कहाँ से कहाँ के लिए निकला था, इंग्लैंड से अमेरिका के लिए। तो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, सही है, TRUE, ट्रू। स्पेलिंग का बहुत खास ख्याल रखना है लिखते समय। सेकंड है, द टाइटैनिक कुड नॉट सेल इवन फॉर 10 days।
क्या टाइटैनिक 10 दिन भी नहीं चल सका? तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, क्योंकि उसकी जो जर्नी थी वो कब शुरू हुई थी? उसकी जर्नी शुरू हुई थी 12 अप्रैल को, और जो ट्रेजेडी हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 14 अप्रैल को। तो वो 3 दिन भी नहीं चल सका, और यहाँ कितना लिखा है? 10 डेज। तो ये हमारी क्या है स्टेटमेंट? दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, TRUE, ट्रू। स्पेलिंग का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, आप ट्रू और फॉल्स लिखते हुए बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, कैप्टन स्मिथ केम टू नो अबाउट द आइसबर्ग फर्स्ट। तो जो कैप्टन स्मिथ थे उन्होंने सबसे पहले आइसबर्ग के बारे में बताया था, आइसबर्ग के बारे में जानकारी दी थी। तो ये हमारा क्या है? ये भी हमारा ट्रू है। तो इसमें हम ट्रू लिखेंगे, TRUE, ट्रू। यस, कैप्टन स्मिथ ने सबसे पहले हम जानकारी दी थी पैसेंजर्स को आइसबर्ग के बारे में। नेक्स्ट है हमारा, देयर वर इनफ लाइफ बोट्स फॉर द पैसेंजर्स ऑफ टाइटैनिक। जो टाइटैनिक शिप था उसके अंदर पैसेंजर्स के लिए जो लाइफ बोट्स थी, क्या वो काफ़ी थी जितनी थी? फॉल्स स्टेटमेंट है ये, बहुत कम लाइफ बोट्स थी, फ्यू लाइफ बोट्स थी। और इन्होंने यहाँ क्या लिखा है? यहाँ है इनफ, कि काफ़ी थी। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? ये हमारी फॉल्स है स्टेटमेंट। जो लाइफ बोट्स शिप के अंदर थी वो काफ़ी नहीं थी, वो कम थी। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। तो फॉल्स की स्पेलिंग आप लिखेंगे FALSE। ओ कोई भी बच्चा नहीं लिखेगा, स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखना है, FALSE, फॉल्स। नेक्स्ट है हमारा, कापेतिया कुड फाइंड आउट द सर्वाइवर्स ऑफ द टाइटैनिक। जो कापेतिया था, क्या उसने सर्वाइवर्स का पता लगाया था जो टाइटैनिक की ट्रेजेडी के बाद जो बचे थे? तो ये है हमारा ट्रू। यस, जो कापेतिया था उसी ने फाइंड आउट किया था सर्वाइवर्स को। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। जो भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है हमें उसमें ऐसे टिक करना है, राइट का निशान लगाना है। तो फर्स्ट है हमारा, ऑन अप्रैल 12, 1912 द टाइटैनिक लेफ्ट इंग्लैंड फॉर डैश। 12 अप्रैल 1912 को जो टाइटैनिक था वो इंग्लैंड से कहाँ के लिए रवाना हुआ था? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या एंटार्क्टिका? हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि वो अमेरिका के लिए रवाना हुआ था इंग्लैंड से। तो हम अमेरिका पे टिक लगाएंगे और ऊपर लिखेंगे अमेरिका, AMERICA, अमेरिका। स्पेलिंग आपको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है और चेक करना है कि आपने ठीक लिखा है या नहीं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, टाइटैनिक वाज बिल्ट बाय द फेमस शिपिंग कंपनी डैश। टाइटैनिक को किसने बनाया था? एक फेमस शिपिंग कंपनी ने। तो उस शिपिंग कंपनी का क्या नाम था? ए है हमारा ब्लू सन लाइन, बी है व्हाइट स्टार लाइन, सी है ब्लैक नाइट लाइन। तो वो कौन सी फेमस शिपिंग कंपनी थी? वो थी हमारी व्हाइट स्टार लाइन। तो सबसे पहले हम व्हाइट स्टार लाइन पर टिक लगाएंगे, उसके बाद हम ऊपर लिखेंगे व्हाइट स्टार लाइन, WHITE, व्हाइट, STAR, स्टार, LINE, लाइन। तो जिसने टाइटैनिक शिप बनाया था वो शिपिंग कंपनी कौन सी थी? क्या नाम था उसका? उसका नाम था व्हाइट स्टार लाइन। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन, टाइटैनिक वाज हिट बाय एन डैश। टाइटैनिक को किसने हिट करा था? किसने मारा था? रॉक, चट्टान ने, फिश, मछली ने, या आइसबर्ग, जो बर्फ के चट्टान थे उन्होंने? तो इसका हमारा आंसर क्या है? आइसबर्ग। तो हम आइसबर्ग पे टिक लगाएंगे, उसके बाद हम ऊपर क्या लिखेंगे? आइसबर्ग, ICE, आइस, BERG, बर्ग, आइसबर्ग। तो इसी के साथ जो हमारी रिवीजन है चैप्टर 11 के बुक वर्क की, वो कंप्लीट होती है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।